श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4 संसार की रचना का आधार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों की गहराई में जाकर उनका अर्थ और महत्व समझते हैं। आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के तत्वों और उनके प्रभावों का ज्ञान दे रहे हैं। चलिए इस श्लोक को समझकर हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण दें। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को कैसे समझाया। उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार भक्ति मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। आज का श्लोक है भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 8 प्रमुख तत्वों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जो इस संसार की रचना का आधार है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिं मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन। श्लोक 4। भूमिरा पोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। उच्चारण की विधि भूम्या आप अनल वायु खम मन बुद्धिया एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिय अष्टदाचार। शब्दार्थ भूम्या अर्थात पृथ्वी, आप अर्थात जल, अनल अर्थात अग्नि, वायु अर्थात वायु, खम अर्थात आकाश, मन अर्थात मन, बुद्धिया अर्थात बुद्धि, च अर्थात और, अहंकार अर्थात अहंकार, एव अर्थात भी, इति अर्थात इस प्रकार, यम अर्थात यह, अष्टदा अर्थात 8 प्रकार से, भिन्ना अर्थात विभाजित, में अर्थात मेरी, प्रकृति अर्थात प्रकृति है। अर्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। व्याख्या जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षरः सर्वाणि भूतानि 15। 16। फिर भूमिरा पोन्लो वायुः प्रकृतिरष्टदा 7। 4। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर महाभूता ने अहंकार पंचेंद्रिय गोचरा 13। 5। इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। भूमिरा पोन्लो वायुः विद्धि में पराम परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं, गीतान्वे अध्याय का 8वां श्लोक, और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है, गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। इन दोनों ही रीतियों से गीता में संसार की रचना का वर्णन आता है। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं, उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है, उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग, स्वतंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते,
क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंचतन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्त्व, समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृत्यः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। सांख्य कारिका 3। तात्पर्य है कि मूल प्रकृति तो किसी से पैदा नहीं होती, अतः यह किसी की भी विकृति कार्य नहीं है। मूल प्रकृति से पैदा होने के कारण महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्राएं ये 7 पदार्थ विकृति भी हैं, और शब्दादि 5 विषयों तथा 10 इंद्रियों के कारण होने से प्रकृति भी हैं, अर्थात ये 7 पदार्थ प्रकृति विकृति हैं। शब्दादि 5 विषय, 10 इंद्रियां और मन ये 16 पदार्थ केवल विकृति हैं, क्योंकि ये किसी की भी प्रकृति कारण नहीं है, अर्थात इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता। चेतन न प्रकृति है और न विकृति ही है, अर्थात यह न तो किसी का कारण है और न कार्य। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है, और इनका सूक्ष्म रूप जो पंचतन मात्राएं कही जाती हैं, उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार 2 प्रकार का होता है। एक अहनहन करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है, और 2 अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ंश है और एक चेतनंश है। इसमें जो जड़ंश है वह कारण शरीर है, और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतनंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूं, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहा हूं,
कैसे हूँ यह मन की जागृति हुई और मैं इस देश में इस समय में हूँ ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। येदम धार्यते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंधरहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा और जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं उसमें वह प्रभु प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। वास्तव में स्वरूप बोध होने पर ज्ञान मार्गी का आग्रह नहीं रहता, अतः उसमें प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से अंत में दोनों भक्ति योगी और ज्ञान योगी एक हो जाते हैं। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। प्रकृति रष्टदा अप्रेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि अहंता, मैंपन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। कल के श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा और प्रकृति के संबंध के बारे में कैसे बताते हैं। यह समझने का अवसर न चुके। आपका धन्यवाद हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान को समझ सकें। कल के श्लोक के लिए हमें फिर से ज्वाइन करें। हर सोमवार और गुरुवार को हम नई वीडियोस लेकर आते हैं। हर रोज सीखें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।